कई लोग सोचते हैं कि कर्म का मतलब केवल अच्छे या बुरे काम करना है, लेकिन भगवद गीता के अनुसार कर्म का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। कर्म केवल हमारे हाथों से किए गए कार्य नहीं हैं, बल्कि हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे इरादे भी कर्म का हिस्सा हैं। हर विचार एक बीज की तरह होता है जो समय आने पर फल देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि शरीर शांत बैठा हो तब भी मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसलिए कर्म केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। जब हम बिना स्वार्थ, बिना अहंकार और पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब वही कर्म हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन जब कर्म केवल लालच, ईर्ष्या या दूसरों को हराने के लिए किया जाता है, तो वही कर्म दुख का कारण बन जाता है। यही कर्म का पहला रहस्य है। जीवन बदलने के लिए केवल काम बदलना पर्याप्त नहीं, बल्कि काम करने का भाव बदलना आवश्यक है। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने हमेशा अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। जैसे खेत में बीज बोने के बाद फसल आने में समय लगता है, वैसे ही हर कर्म का भी अपना समय होता है। कुछ कर्मों का फल आज मिलता है, कुछ का महीनों बाद और कुछ का वर्षों बाद। कभी कभी हमें वर्तमान जीवन में जो परिस्थितियां मिलती हैं, वे भी हमारे पुराने कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। याद रखिए, ईश्वर कभी किसी के कर्म का हिसाब भूलते नहीं हैं। देर हो सकती है, लेकिन न्याय अवश्य होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कर्म की सबसे बड़ी शक्ति उस कर्म के पीछे छिपी नियत, इरादा में होती है। संसार में दो व्यक्ति एक जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों को मिलने वाला फल अलग अलग हो सकता है। कारण केवल एक है, उनकी भावना। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी गरीब की सहायता केवल इसलिए करता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। दूसरी ओर कोई व्यक्ति बिना किसी को बताए केवल मानवता और करुणा के भाव से उसी गरीब की सहायता करता है। बाहर से देखने पर दोनों ने एक जैसा कर्म किया, लेकिन भगवान की दृष्टि में दोनों कर्म समान नहीं हैं। क्योंकि भगवान केवल हमारे हाथों से किए गए कार्य नहीं देखते, बल्कि हमारे हृदय की भावना भी देखते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करते समय मन को शुद्ध रखो। यदि मन में अहंकार, लालच, ईर्ष्या, क्रोध या बदले की भावना होगी, तो कर्म का प्रभाव भी वैसा ही होगा। लेकिन यदि मन में प्रेम, सेवा, करुणा और सत्य का भाव होगा, तो वही कर्म जीवन में सुख, शांति और उन्नति लेकर आएगा। आज के समय में बहुत से लोग सफलता पाने के लिए किसी भी रास्ते को सही मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि केवल परिणाम महत्वपूर्ण है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सही परिणाम तक पहुंचने का मार्ग भी उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना लक्ष्य। कर्म का यह रहस्य हमारी पूरी सोच बदल देता है। हम अक्सर दूसरों के कर्म देखते हैं, लेकिन भगवान हमारी नियत देखते हैं। इसलिए अपने हर कार्य से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मैं यह काम सही भावना से कर रहा हूँ? यदि उत्तर हाँ है, तो निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य निभाइए, क्योंकि सच्चे मन से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत मिले या समय आने पर। इसीलिए श्री कृष्ण का संदेश है, अपने कर्म को इतना पवित्र बना दो कि उसका फल अपने आप आपके जीवन को उज्जवल बना दे। बहुत से लोग अपनी असफलताओं का कारण किस्मत को मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि जो लिखा है वही होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में एक गहरा सत्य बताते हैं, मनुष्य का वर्तमान कर्म ही उसके भविष्य के भाग्य का निर्माण करता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास 2 खेत हैं।
पहले खेत में वह अच्छे बीज बोता है, समय पर पानी देता है और पूरी मेहनत करता है। दूसरे खेत को वह यूं ही छोड़ देता है। कुछ महीनों बाद पहले खेत में हरी भरी फसल लहलहाती है, जबकि दूसरा खेत खाली रह जाता है। क्या यह केवल किस्मत थी? नहीं, यह उसके कर्म का परिणाम था। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो निर्णय हम लेते हैं, जो आदतें अपनाते हैं, जिन लोगों का साथ चुनते हैं और जिस सोच को अपने मन में जगह देते हैं, वही हमारे आने वाले कल की दिशा तय करते हैं। यदि हम हर दिन ईमानदारी, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्तव्य निभाएं, तो धीरे धीरे हमारा भाग्य भी बदलने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों से डरकर कर्म छोड़ देना सबसे बड़ी भूल है। जीवन में सफलता पाने वाला व्यक्ति वही होता है जो बाधाओं के बीच भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। संघर्ष हमें रोकने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। एक और महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि छोटे छोटे अच्छे कर्म भी समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। जैसे रोज एक एक बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही प्रतिदिन किए गए छोटे सत्कर्म हमारे व्यक्तित्व, हमारे संबंधों और हमारे भविष्य को महान बना देते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपका एक अच्छा काम दुनिया नहीं बदल सकता। शायद पूरी दुनिया न बदले, लेकिन वह कर्म आपके जीवन की दिशा अवश्य बदल सकता है। याद रखिए, किस्मत अवसर देती है, लेकिन कर्म उस अवसर को सफलता में बदलता है। इसलिए भाग्य का इंतजार मत कीजिए, अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि भाग्य भी आपका साथ देने लगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म का सबसे गहरा रहस्य बताते हैं। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यही वह शिक्षा है जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। हमारे अधिकांश दुखों का कारण कर्म नहीं, बल्कि फल की चिंता है। हम कोई कार्य शुरू करते ही सोचने लगते हैं, यदि मैं सफल नहीं हुआ तो, यदि लोगों ने मेरी प्रशंसा नहीं की तो, यदि मुझे मेहनत का परिणाम नहीं मिला तो। यही चिंताएं हमारे मन की शांति छीन लेती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब उसका मन भय, तनाव और निराशा से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ईश्वर उसके हर सच्चे प्रयास का उचित फल अवश्य देंगे। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देगा। लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे या आपके प्रयासों को छोटा समझेंगे। लेकिन यदि आपका कर्म सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर है, तो समय स्वयं आपकी मेहनत का साक्षी बनेगा। याद रखिए, हर कर्म केवल दुनिया नहीं देखती, ईश्वर भी देखते हैं। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई, अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं रहता। अंततः प्रकाश उसी के जीवन में आता है। कर्म का अंतिम रहस्य यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाइए, अपनी वाणी को मधुर बनाइए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। यही 3 बातें मिलकर आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। यदि आज से आप केवल एक संकल्प ले लें कि हर परिस्थिति में सही कर्म करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन शांत होगा, संबंध बेहतर होंगे और सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी। इसीलिए श्री कृष्ण का अमर संदेश है, श्रेष्ठ कर्म ही सच्ची पूजा है और निस्वार्थ कर्म ही मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। राधे राधे। श्री कृष्ण आपके जीवन को सदैव सही कर्म, शांति और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।
अगर आपको श्री कृष्ण और भगवद गीता का यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले श्री कृष्ण के संदेश सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको सुख, शांति, समृद्धि और सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाते रहिए।